गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कल एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक क्वांटिटीज को, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हमने शुरू किया था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, and instantaneous speed, average speed and instantaneous speed, average velocity, and instantaneous velocity, average acceleration and instantaneous acceleration, average speed and instantaneous speed, average velocity, instantaneous velocity, average acceleration and instantaneous acceleration। कल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता दिए थे, उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम लोग समझेंगे क्या होती है, क्या मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फॉर्मूला कल हमने बता दिया था एवरेज वेलोसिटी का। आज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है इसको थोड़ा सा जानेंगे। एंड एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं एवरेज स्पीड से। जैसा ये कल बताए थे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम लोग मान लेते हैं कि हम एक कार है जो कि आपकी जब टाइम जीरो था, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, उसको हम t1 कहते हैं। तो जब टाइम t1 जीरो था तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड था s1 वो जीरो है, क्योंकि टाइम जीरो पे उसने चलना शुरू नहीं किया है। अब हमारी जो कार है वो चलना शुरू करती है। अब हमारी कार जो है वो चलना शुरू करती है। कुछ t2 टाइम तक वो चली, t2 इज इक्वल टू जो है कि हमारा 5 सेकेंड्स तक तो चली, और 5 सेकेंड में उसने कुछ 10 मीटर्स का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो इस पूरी जर्नी में जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो 10 मीटर है, टोटल टाइम जो है वो 5 सेकेंड्स है। तो इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिएगा, टोटल डिस्टेंस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, h2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। और आपको पता ही है कि चेंज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा। ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है जब आपकी कार चलना शुरू की थी, जब वो चल रही थी, तो अगर उसने, देखिएगा एग्जांपल में हमने कहा था कि वो 5 सेकंड्स तक चली है, t1 0 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो गाड़ी है हमारी वो
4 पॉइंट कितना 4.33 सेकेंड्स पे, इस छोटे से टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस कार की जो स्पीड थी वो कितनी थी, बहुत छोटे से टाइम के लिए। तो उस बहुत छोटे से टाइम पे उसकी स्पीड डिटरमाइन करने के लिए जो हम यूज करते हैं वही है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो ऐसा होता है, लिख देता हूं, इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। टाइम क्या है, टाइम बहुत छोटा सा है, लगभग जीरो के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी जो t2 माइनस t1 है वो लगभग एकदम 0 के बराबर हो जाना चाहिए, डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। इसी को हम लोग लिखते हैं ds बाई dt, इसी को हम लोग लिखते हैं ds बाई dt। यही है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, यही है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ds बाई dt क्या है। इसको हम लोग समझेंगे, ये आपका डिफरेंशियल है और इसी डिफरेंशियल ऑपरेटर्स को हम लोग समझेंगे। इसी को समझने के लिए अभी डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन अभी शुरू करेंगे थोड़ी देर में। तो एवरेज स्पीड हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों भी लगभग सेम ही है, मैंने आपको कल बताया था। एवरेज वेलोसिटी उसमें क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फिर से लिख देते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो एवरेज स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो एवरेज वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेम फॉर्मूला जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सारी चीजें वही रहेंगी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होगा आपका, टाइम भी आपका सेकंड में होगा, t2 माइनस t1 आएगा। इसकी यूनिट देख लेते हैं, डिस्टेंस आपका मीटर में होगा, टाइम आपका सेकंड में होगा, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन इसका देख लेते हैं, लेंथ मीटर के लिए एल का यूज करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 है, उसे भी कवर करेंगे हम लोग। पर सेकंड एल बाई टी, ये आपका हमेशा इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, एल टी पावर माइनस, हमेशा ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एल टी पावर माइनस 1 आपका जो है एवरेज वेलोसिटी का डायमेंशन है और एवरेज स्पीड का डायमेंशन भी यही है, सेम काम। अब हम लोग समझ लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो भी वही होगी ds बाई dt। अब ये जो ds बाई dt है, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये जो d बाई ds लिखा हुआ था इसका क्या मतलब था, इसको हम लोग देख लेते हैं। दो क्वेश्चन भी होंगे, दो क्वेश्चन अभी कराएंगे। टॉपिक पढ़ेंगे अब हम लोग डिफरेंशिएशन। मैथ्स का एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप लोग को जितना चाहिए फिजिक्स में सिर्फ उतना ही बताऊंगा, दो तीन छोटे छोटे फॉर्मूले जिनसे आपके क्वेश्चंस बन जाए। देखिए डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला x टू द पावर n। अगर ऐसा आपको दिया हुआ है x टू द पावर n, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं n x टू द पावर
n minus डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n is equal to n x to the power n minus 1। इसका जो डिफरेंशिएशन है इस पे बेसिकली आपका यही यूज होगा ज्यादातर। जैसे देखिए एग्जांपल x to the power 3, तो क्या होगा 3 बाहर आ जाएगा, d by dx ऑफ x to the power 3 बाहर आ जाएगा, x to the power 3 minus 1 is equal to 3x। ये फॉर्मूला है, ये रटना ही पड़ेगा। अगला x to the power 5 ले लेते हैं, d by dx of x to the power 5 is equal to 5 x to the power 5। ये आपका आंसर है। अगर कोई कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई है साथ में, लेट्स से अगर आपको ऐसा दिया हुआ है अगर आपको दिया हुआ है 5x पे पावर 3, तो क्या होगा, तो उसका ये होता है d by dx ऑफ 5 क्या कांस्टेंट है। अब -1 से -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी नंबर हैं आपके -5 -3 -4 -3 पॉजिटिव नंबर 3 2 1 8 7 वो सारे क्या कांस्टेंट हो गए। c एक c कांस्टेंट से डिनोट करते हैं c, और x टू द पावर कोई पावर x पे कोई पावर x टू द पावर n इज इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट बाहर आ जाता है। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आपके सिर्फ वेरिएबल क्वांटिटी का होगा। तो आपका इसके अकॉर्डिंग चलता है c की वैल्यू n x टू द पावर n minus 1। अब यही हम लोग काम करेंगे, इसको कह देते हैं c x पे पावर n। अब हम एग्जांपल लेते हैं 5x पे पावर 3 इज इक्वल टू d by dx ऑफ 5 d by dx ऑफ 5x टू द पावर 3। तो आपका 5 बाहर आएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, देन x टू द पावर 3 आ गया नीचे, x टू द पावर 3 minus 1 3 स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 are 15 x टू द पावर 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस। अच्छा एक और, अगर आपको 1/x दिया है तो क्या होगा डिफरेंशिएशन। 1/x को क्या लिखते हैं, x पे पावर -1, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x पे पावर -1 है, तो d by dx ऑफ x टू द पावर -1 -1 बाहर आएगा, x पे पावर -1 n की वैल्यू और -1, देन आपका आंसर क्या आएगा -1 x पे पावर -2। इसी को आप लिख सकते हैं -1 अपॉन x²। ये नीचे आ जाएगा तो x² हो जाएगा। ओके अब 2-3 अच्छा डिफरेंशिएशन में एक प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट। डिफरेंशिएशन का प्लस और माइनस, जैसे दो फंक्शन है, अगर दोनों एडिशन में है और दोनों अगर सब्ट्रैक्शन में है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगा। बारी बारी से एक बार प्लस पे लगेगा, एक बार माइनस पे लगेगा और डिफरेंशिएशन सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अपने पास रूल होता है, एक प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन का और एक क्वोशिएंट रूल होता है। वो दोनों भी अभी यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। आपके पास अगर x के दो फंक्शन हैं, एक f of x इज इक्वल टू x² प्लस 3 है, और एक g of x x टू द पावर 5 प्लस 4, ये दोनों ऐड करके दिया हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, तो डिफरेंशिएशन हम लोग कर देते हैं, क्या होगा
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन, 3 बाहर आएगा, x इसकी पावर में से एक कम हो जाएगी, n माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखिए कैसे, 3 कांस्टेंट एज अ बाहर आ गया, यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, x टू द पावर 0 है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 बाहर आएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका 0 बाहर आएगा और x की पावर में से एक कम होगा। अब यहाँ देखिए x की पावर क्या है उससे मतलब नहीं, क्योंकि 0 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपका ये जो 3 है जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ग्राफिकली अगर आप समझना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो किसी ग्राफ की स्लोप होती है, और कांस्टेंट का मतलब क्या है, ग्राफिकली मैं आपको लिखूंगा तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब, y इज इक्वल टू 3 का मतलब है x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन 3 यूनिट्स पे। इसकी स्लोप पे कहीं चेंज आ रहा है, इसकी स्लोप तो कांस्टेंट है, x एक्सिस के साथ कोई चेंज ही नहीं है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन जो है 0 होता है, क्योंकि इसकी स्लोप कहीं चेंज नहीं हो रही। 4 होगा तो 4 यूनिट पे, 4 यूनिट के डिस्टेंस पे। आइए आगे देखते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0। चलिए ये 0 हो गया, प्लस 5 बाहर, x की पावर 5 माइनस 1 इज 4 प्लस 0। अब इसको लिख देंगे 3 x की पावर स्क्वायर, और ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यही माइनस भी होगा तो आप पीछे माइनस आगे कर देंगे। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल जरा समझिएगा। अगर आपको दिया हुआ है, आपको जनरली क्या दिया होगा, आपको दिया होगा कि टाइम जो है जो टाइम है वो डिस्टेंस के साथ x के फंक्शन में है, x प्लस 5 x प्लस 7 ऐसा फंक्शन दिया होगा। तब वो पूछेंगे किसी टाइम, छोटे से टाइम t पे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे, मतलब 3 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट रूल में समझते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए x के रिस्पेक्ट में, याद रखिएगा जो वेरिएबल सामने प्रेजेंट होता है उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर यहां पे आपसे कोई पूछ लेगा dy बाई डी थीटा क्या है, तो आपका आंसर सीधा 0 हो जाएगा। बात ध्यान रखिएगा, जो वेरिएबल सामने प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशिएशन करें। हाँ, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि आप फर्स्ट वाले फंक्शन को पहले रहने दीजिए, फर्स्ट वाले फंक्शन को पकड़िए, दूसरे वाले के ऊपर डिफरेंशिएशन लगाइए, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। c एज अ कांस्टेंट बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन, x की पावर में क्या है 1 है, 1 बाहर आएगा, पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, देखिए कांस्टेंट c बाहर आएगा, x की पावर में 1 है, 1 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 0 जो कि 1 होता है। आप ध्यान रखेंगे कि x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस कांस्टेंट d एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, डिफरेंशिएशन 0। तो पहले वाले को पकड़ा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, किसी को भी फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं,
हमने इसको फर्स्ट लिया है, इसको पकड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर बीच में प्लस, ध्यान रखना है प्लस ऑपरेटर, cx प्लस डी। अब की बारी में इसको रहने देंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। a एज अ कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b का डिफरेंशिएशन 0। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ax प्लस b इधर क्या c बचा प्लस cx प्लस d, इधर क्या a बचा। ठीक है, इधर आपका a बचा है। हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, यही प्रोडक्ट रूल है आपका, इसको ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट फंक्शन को पकड़ना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरे फंक्शन को पकड़ना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसी पे एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, द पाथ ऑफ अ पार्टिकल पार्टिकल का पाथ जो है वो टाइम के साथ इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5। देन फाइंड द वेलोसिटी of particle at t is equal to 3 seconds, फर्स्ट वाला और दूसरा। जीरो सेकंड। तो हमें क्या करना है, हमें 3 सेकंड में नहीं बताना है, हमें तीसरे सेकंड में बताना है। पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल मूविंग पार्टिकल है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5, इस तरीके से उसकी पाथ है, इस पाथ पे वो मूव कर रहा है। जब टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड था तो आपको उसकी जो है कि वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की, और जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। देखिए क्या बताए, ये एक तरीके की क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 पॉइंट्स पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी या डी एस बाई डी टी, दोनों ही लिख सकते हैं। डी एक्स बाई डी टी क्योंकि एक्स के टर्म में मतलब ये जो एस है वही एक्स है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5 इस तरीके से डिपेंड करता है। अब जो हम लोग डिफरेंशिएशन का भी थोड़ा बहुत जो पढ़ाए हैं उसी को हम लोग यूज करेंगे। आप लोग 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, होमवर्क दे देंगे अभी। अब इसको देखते हैं। वहां पे हम बार बार क्या लिख रहे थे, dy बाई डी एक्स। अब यहां पर भी क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। टाइम के रिस्पेक्ट में करिए तो टाइम पे डिपेंडेंट है। d बाई डी टी ऑफ एक्स, टी स्क्वायर का 2 बाहर आएगा, t की पावर 2 माइनस 1 1 आएगा, प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका -5 का उधर 0 कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस टी है, टी सिंगल वेरिएबल है, टी की पावर में 1 है, 1 नीचे आएगा, टी की पावर 1 माइनस 1, समथिंग पावर 0 इज 1, 2t प्लस 1 आएगा, 0 को छोड़ देते हैं। dx बाई dt यही आपकी क्या है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। देखिए
2t, t स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2t, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 0। dx by dt यही आपकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है। टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स में हमसे पूछा था उन्होंने, 2 into 3 plus 1 7 meters per second। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकंड, तीसरे सेकंड पे जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वो 7 मीटर्स पर सेकंड थी। ओके, इस तरीके से आपका एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स पे हमने वेलोसिटी उसकी निकाल ली। देन अगला आगे का डिस्कशन दूसरे वीडियो हम लोग कर लेंगे, वीडियो लंबी हो रही है, हम लोग देख लेते हैं। जो वेलोसिटी थी एवरेज वेलोसिटी वो आपकी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एस बाई डी टी, एक्सेलरेशन एवरेज change in velocity upon change in time del v by del t, and instantaneous acceleration dv by dt। इसका एक और मेन फॉर्मूला है, इसको दिखा देते हैं। इसके ऊपर नीचे हम ds से मल्टीप्लाई करेंगे, ds से ds कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा ये जो ds अपॉन dt है ये क्या है, ये आपकी क्या है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका v dv अपॉन dt। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ क्वेश्चंस में यूज होगा, बढ़िया क्वेश्चंस में। तो इस तरह इसका डिस्कशन नहीं हो पाया, इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, आगे करेंगे। ये और ये इसका, इन दोनों का डिस्कशन हो गया है। डिफरेंशिएशन जो मेन टॉपिक था हमारा उसका भी हमने डिस्कशन कर दिया। इस पे कुछ क्वेश्चंस आगे लेकर आएंगे हम लोग। अभी के लिए थैंक यू।